नमस्कार। ब्रह्मा कुमारीज के आर्ट एंड कल्चर विंग द्वारा आयोजित इस ई कॉन्फ्रेंस में आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले हम परमात्मा स्मृति में स्थित होकर करते हैं। शक्तियों से है सुशोभित सर्वशक्तिमान, लुटा रहा है वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। Receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings. ना तृष्णा में ना माया में, ना बाधा में ना बंधन में, जीवन रख दे प्रभु के शरण में। जीवन रख दे प्रभु के शरण में। सच्चा सुख है समर्पण में। God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings. पल पल है अनमोल रे मानव, जीवन तो है बहती धारा। स्वर्णिम अवसर बीत गया तो तुझको मिलेगा ना दोबारा। परम शक्ति का ध्यान लगा ले। परम शक्ति का ध्यान लगा ले। ना दुविधा रख कोई मन में, सच्चा सुख है समर्पण में। God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings. आज का विषय है आर्टिस्ट्स फॉर पीसफुल, हैप्पी एंड कल्चर्ड सोसाइटी। शांत, प्रसन्न एवं संस्कृत समाज के लिए कलाकार। शांत, प्रसन्न, सुसंस्कृत समाज किसे नहीं अच्छा लगता। ऐसे वातावरण में ही कला का भी बहुत अच्छी तरह से विकास होता है। परंतु आज समाज में जो अशांति, निराशा, दुख है, उसे कैसे बदला जाए, इसी के लिए आज की ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। क्योंकि
ऐसे समाज का रचनाकार कलाकार ही सबसे अच्छा रचनाकार हो सकता है। और कौन हो सकता है? और वास्तव में सर्वाधिक आवश्यकता कलाकार को ही इसकी होती है। सारा समाज अपने चाहते कलाकार को, नेता को, अभिनेता को आदर्श मानकर उसका अनुकरण करता है। तो इसलिए कलाकारों को शांत, प्रसन्न, सुसंस्कृत समाज की रचना करने के लिए विशेष आज ईश्वरीय आमंत्रण है। वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों द्वारा कलाकारों के सशक्तिकरण के लिए प्रयत्नशील है। तो चले इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय करते हैं। जीवन मूल्य मानव को महान एवं सम्माननीय बनाते हैं। आज एक अनाथ बच्चे की तरह हमारा जीवन आध्यात्मिक मूल्यों के बगैर दिशाहीन और नीरस हो गया है। इन्हीं जीवन मूल्यों से मानवता को विगत 8 दशकों से संपन्न करने का प्रयास कर रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसके लिए परमपिता परमात्मा की कल्याणकारी भावना प्रेरणा स्रोत रही। सन 1936 में सर्वशक्तिवान परमात्मा की प्रेरणा द्वारा सिंध हैदराबाद में दादा लेखराज के माध्यम से इसका बीजारोपण ओम मंडली के रूप में हुआ। दादा लेखराज भगवान में अटूट विश्वास रखते थे और उनकी परमात्मा मिलन की लगन से प्रभावित होकर परमात्मा ने उन्हें अनेक दिव्य साक्षात्कार कराए। और उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा नाम देकर नए युग की स्थापना के लिए निमित्त बनाया। इसके पश्चात अनेक लोग ओम मंडली से जुड़ने लगे। ब्रह्मा बाबा ने नारी शक्ति को आगे रखते हुए संस्था का नेतृत्व माताओं और बहनों को सौंपा। विभाजन के पश्चात सन 1950 में ओम मंडली पाकिस्तान से भारतवर्ष के राजस्थान प्रांत में आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा वत्सों ने लोक कल्याण हेतु अपने कदम देश विदेश में बढ़ाए और यह संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुई। 18 जनवरी 1969 में संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा अपनी देह को त्याग कर अव्यक्त हो गए। तब संस्था का कार्यभार दादी प्रकाशमणि जी ने संभाला। उनके कुशल नेतृत्व में आज ये संस्था सारे विश्व में 133 देशों में अपनी 9000 से अधिक शाखाओं के साथ एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुकी है तथा आबू पर्वत स्थित पांडव भवन संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना। इसके अलावा देश विदेश में भी मूल्यनिष्ठ समाज के लिए प्रत्येक वर्ष 1000 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां एवं सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। सन 1981 में संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर सरकारी संगठन NGO के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवता की सेवा के लिए संस्था को 7 शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया। समाज के आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु हर प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोगों को राजयोग की निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। महिलाओं, युवाओं, शिक्षाविद, मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोग तथा अन्य सभी वर्गों के लोगों की आध्यात्मिक उत्थान करने हेतु 20 प्रभागों की स्थापना की गई है, जो पिछले 3 दशकों से अविराम सेवा कर रही है। हर धर्म, जाति, आयु, भाषा का व्यक्ति
इस ईश्वरीय ज्ञान से स्वयं को लाभान्वित कर सकता है। अब तक विश्व के लाखों भाई बहनें अपनी संकीर्ण विचारधारा से मुक्त होकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण के निमित्त बन रहे हैं। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज में विविध क्षेत्र से जुड़ी हुई आत्माओं का व्यक्तिमत्व विकास और आध्यात्मिक सशक्तिकरण करने हेतु अलग अलग विंग्स का निर्माण किया गया। उसी में से एक आर्ट एंड कल्चर विंग। इस विंग के कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर माउंट आबू में साल में 2 बार होती है, जहां देश भर से कलाकार आते हैं। लोकल लेवल पर हर शहर में भी अलग अलग एक्टिविटीज होती है। जैसे आज हमारा ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो आज हमारा ये सौभाग्य है कि इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने हेतु इस विंग के वाइस चेयरपर्सन आदरणीय राजयोगिनी कुसुम दीदी द्वारा ये उद्घाटन हो रहा है। कुसुम दीदी जी, आप ब्रह्मा कुमारी चंद्रपुर गढ़चिरौली क्षेत्र की संचालिका है। आप पिछले 50 सालों से संपूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवा में समर्पित है। भारत में अनेक जगह पर आपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा संस्कृति को निखारने का अप्रतिम सफल प्रयोग किया है। आप बलराज साहनी एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित है। आपने प्रभावशाली व्याख्यानों द्वारा भारत तथा विदेश में सेवाएं दी है। तो आज हम सुनते हैं आपके द्वारा अनमोल आशीर्वचन। ओम शांति। परम कलाकार, हम सबके प्यारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा और उनकी संतान कला जगत की महान विभूतियाँ तथा कला प्रेमी और कलाकारों का मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से तथा कल्चरल विंग की तरफ से स्वागत करती हूँ। आप सभी आज ई कॉन्फ्रेंस के जरिए आपस में हम सभी मिल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज के इस सम्मेलन में हम सभी कलाकारों के बीच अपने को पाकर हम देखते हैं कि वर्तमान समय सारे संसार में हर मनुष्य आत्मा के जीवन में दुख, अशांति, निराशा नज़र आ रही है। ऐसे वातावरण के बीच हर एक मनुष्य आत्मा की नज़र केवल कलाकारों की तरफ केंद्रित हो रही है, क्योंकि सब ये जानते हैं कि कला ही ऐसी एक चीज़ है जो मनुष्य के जीवन में उसको खुशियाँ प्रदान कर सकती है। और उसके ही माध्यम से आज देखो ऐसे वातावरण के अंदर भी हर मनुष्य आत्मा अपने घर में रहते हुए कोई टीवी पर सीरियल देख रहा है, कोई फिल्म देख रहा है और अपने जीवन में थोड़ी देर के लिए मनोरंजन का अनुभव कर रहा है। आज हमारा विषय है कि इस विश्व नाटक में जो कलाकार है वह अपने को हीरो समझकर चले और वो भी प्रैक्टिकल में अपने जीवन में हीरो बन कर के चले, ताकि समाज को एक नई दिशा, नई प्रेरणा मिले। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये संसार भी एक विश्व नाटक है। इसके अंदर हर मनुष्य आत्मा अपना अपना रोल अदा कर रही है। आज के इस मनुष्य आत्मा के जीवन में हम ये देखते हैं कि चाहे वो धर्म सत्ता की बात करो या राजनीति सत्ता की बात करो या विज्ञान की सत्ता की बात करो, लेकिन सबके जीवन में
मायूसी नजर आ रही है। ऐसे इसमें ज्ञान का प्रकाश तथा विश्वास निर्माण करना उनके जीवन में, यह मैं समझती हूँ कि कलाकारों का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि आज का जो कलाकार है, कहते हैं कि वो कल को आकार देने वाला है। नया विश्व जो निर्माण हो रहा है या नया युग जो निर्माण हो रहा है, उसके अंदर भी आप सभी कलाकारों की अहम भूमिका है। तो कलाकार अगर अपने को हीरो समझता है, और वैसे भी देखो जो मेन हीरो होता है उसके ऊपर सबकी नज़र बहुत ऊंची दृष्टि से होती है। वह ये समझते हैं कि यह हीरो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उसको कई तो फॉलो भी करते हैं, कई उनके फैन बन जाते हैं। तो वास्तव में हम जो कलाकार हैं, कलाकार के अंदर भगवान ने ऐसी एक निराली दृष्टि दी है, ऐसी शक्ति प्रदान की है कि वह अपने कला के माध्यम से मनुष्य के जीवन में कई प्रकार का आनंद खुशियाँ लुटा सकता है। तो आज हमारा जो ये विषय है कि जो हम अपने आप को विश्व नाटक में एक नायक समझे, और वो भी प्रैक्टिकल में जो भी हम कर्म करते हैं, तो आज हमारे कर्मों पर, हमारे वाणी पर, हमारे आहार व्यवहार पर हमें बहुत ध्यान देना होगा। और कलाकारों के जीवन में अगर यह 3 बातें जो मैं सुना रही हूँ, यह अगर वो अपने ऊपर ध्यान रखेंगे तो सचमुच प्रैक्टिकल में वो हीरो बन जाएगा। एक तो है, सबसे पहले वो अपने ऊपर फुल अटेंशन रखे और स्मृति में रखे कि मैं एक विश्व नाटक में बहुत बड़ा पार्टधारी हूँ या हीरो हूँ। और दूसरी बात है कि अपने आप को अपने कर्तव्य की जिम्मेवारी बराबर निभाए। जैसे आज घर का मुखिया होता है, वो समझता है कि घर की सारी जिम्मेवारी या वो कर्तव्य मेरे ऊपर निर्भर है, वैसे ही आज जो हीरो अपने आप को समझे तो अपने कर्मों पर इतना ध्यान दे और यह ध्यान में रखे कि मैं जैसा कर्म करूँगा मुझे देख दूसरे भी करेंगे। अगर यह स्मृति रहेगी तो हमारे कर्म भी बहुत अच्छे होंगे और सच्चे हीरो हम बन जाएंगे। साथ साथ हम ये देखते हैं कि आज की जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों को फॉलो करती है, कलाकारों का ही अपना आदर्श मानती है। तो इसलिए क्यों न हम अपने कर्मों पर अटेंशन देकर और अपने जीवन को महान बनाकर हम दूसरों को भी महान बनने की प्रेरणा दें। इसके लिए मैं ये कहती हूँ कि ये जो हमारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसके अंदर एक राजयोग की बहुत बड़ी कला सिखाई जाती है। अगर आप सभी कलाकार भी जो नायक के रूप में है, तो आप भी अगर ये राजयोग की कला सीख जाएंगे, ज्ञान सुनेंगे, अपने जीवन में आचरण में बातें लाएंगे, तो अपना जीवन भी धन्य बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे। साथ साथ परमात्मा का साथ भी अगर अपने कला के साथ लेंगे तो आपकी कला भी ऊंचे स्तर पर चली जाएगी और अपना जीवन भी कलावान बन जाएगा। क्योंकि शरीर में रहने वाली जो चैतन्य आत्मा है वह भी एक हीरो है, और उसके अंदर जो गुणों की खान है वो भी हीरो की खान है। गुणों को भी हीरा कहा जाता है। तो ऐसे अगर हम गुणवान बनेंगे तो दूसरों को गुणवान बनाना, यह भी एक बहुत बड़ी कला हमें हासिल हो जाएगी। इसीलिए फिर से आप सभी कलाकारों का, विश्व नाटक के अंदर नायकों का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, और यही शुभ भावना, शुभकामना करती हूँ कि आप अपने जीवन में अनेक प्रकार की खुशियाँ अपने जीवन के अंदर भी लाओ, तथा जो भी कला प्रेमी आत्माएं हैं उनके जीवन में भी खुशियाँ प्रदान करो। यही आपका आज समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश होगा, यही बहुत बड़ी सेवा होगी। और इसके आधार से मैं ये समझती हूँ कि आप बहुत बड़े नायक बन जाएंगे। इसीलिए सारा खेल है स्मृति का। हम स्मृति में यह बातें लाएं कि मैं आत्मा एक हीरो हूँ
और यह शरीर, यह जो मुझे वस्त्र मिला है, ये पार्ट अदा करने के लिए मिला है। अगर यह स्मृति रहेगी और हम कोई भी कला को प्रस्तुत करेंगे तो जरूर उस कला से दूसरों का भी कल्याण होगा और स्वयं का भी कल्याण होगा। धन्यवाद। ओम शांति। मनपूर्वक धन्यवाद कुसुम दीदी जी। आपने कहा हर कलाकार अपने शरीर रूपी चोला पहनकर, पाठधारी बनकर इस विश्व रंगमंच पर रोल निभाता है, रोल प्ले कर रहा है। तो चलो आज हम यही अपनी स्मृति पक्की करते हैं कि हम आत्माएं इस शरीर रूपी वस्त्र में अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हम खुश हैं और खुशियां फैला रहे हैं। ऐसी स्मृति रहे, ये प्रयास हम जरूर करेंगे। तो आज हमारे ई कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने हेतु शुभेच्छा देने के लिए हमारे बीच आए हुए हैं पुणे के मेयर, महापौर, कला संस्कृति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष आदरणीय मुरलीधर मोहोळ जी। विशेष मैं जरूर कहना चाहूंगी कि पिछले 7 महीनों से इस कठिन कोरोना काल में आपने पुणे में जो अथक और अविरत सेवाएं दी है, उसके लिए हम आपको तहे दिल से सलाम करते हैं। तो सुनते हैं उनके द्वारा दी हुई शुभेच्छाएं। नमस्कार. ब्रह्मकुमारी कला आणि संस्कृती विभागाच्या वतीनं कोरोनाच्या या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती आर्टिस्ट फॉर पीसफुल हॅपी अँड कल्चर सोसायटी या विषयासंदर्भामध्ये ई कॉन्फरन्सिंगचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. कोरोनाच्या या सगळ्या काळामध्ये समाजातल्या प्रत्येक व्यवस्थेवरती, प्रत्येक क्षेत्रावरती एक संकट आणि एक आव्हान नव्यानं निर्माण झाली आणि म्हणून मला असं वाटतं की त्याच्यामध्ये कला आणि सांस्कृतिक विभाग सुद्धा हा या सगळ्या संकटाचा सामना करत असताना याच्यासमोर सुद्धा एक मोठी आव्हानं नव्यानं निर्माण झाली, उभी राहिली. आणि अशा संवादाच्या कार्यक्रमातून मला असं वाटतं निश्चितपणे या क्षेत्राला एक नवीन ऊर्जा मिळेल. त्याच्यातनं जी काही मरगळ या सगळ्या क्षेत्रामध्ये कोरोनाच्या सगळ्या काळामध्ये आपल्याला झालेली दिसते ती निश्चितपणे दूर होईल. आणि त्यामुळे अशा एक चांगल्या उपक्रमाला माझ्या मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो. पुणेकरांच्या वतीनं अशा उपक्रमांना मला असं वाटतं की मनापासून आपलं अभिनंदनही करतो की सगळ्या क्षेत्रामध्ये आज ही परिस्थिती असताना ब्रह्मकुमारी संस्थेच्या माध्यमातून आज समाज प्रबोधन, समाजातल्या या बदललेल्या मानसिकतेचा विचार करून एक चांगल्या प्रकारचं पाऊल आपण उचललंय. समाजहिताचं, समाज भावना जपणारं हे सगळं काम आपण करताय. त्यामुळे या संवादातून निश्चितपणे कला आणि सांस्कृतिक विभागाला चांगलंच काहीतरी मिळेल अशी आशा वाटते. पुन्हा एकदा या चांगल्या उपक्रमासाठी माझ्या मनापासून शुभेच्छा. धन्यवाद. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महापौर मुरलीधर मोहोळ जी। आप अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाल कर यहाँ पहुँचे, इस ई कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कलाकार हर मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर वो अभिनय हो, संगीत का प्रस्तुतिकरण हो, उसके पीछे जो आध्यात्मिकता है उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए आज विशेष लोकप्रिय गायक महेश काले जी, उनके साथ हम सोल टॉक बहुत अच्छी तरह से
आत्मा के साथ की हुई बातचीत रूह रिहान सुनते हैं, लेकिन उसके पहले सुनते हैं उनकी ही आवाज में एक नया प्रस्तुतिकरण जो शायद बहुत थोड़ों ने सुना होगा। सुनते हैं नया गीत और उसके बाद सोल टॉक विथ महेश काले जी। तेरा कारवां भी तेरा, मेरा क्या है यहाँ विठला। तू अक्स तू ही निगाहे, तू रहनुमा तू राहे, तू अक्स तू ही निगाहे, तू रहनुमा तू राहे। मैं धूल मेरा क्या है विठला। ये ज़मीं है तेरी, आसमां है तेरा, तेरा है ये जहां विठला। सदाएं झूमती है फिजाएं, गूंजती है सदाएं, झूमती है फिजाएं, तेरे नाम से ही विठला विठला। तेरे दर पे जो आए बिन कहे सब पाए, सभी को तेरा हौसला विठला। कोई जिंदगी से हारा, कोई मौत का है मारा, हर सू तेरा सहारा विठला। ये ज़मीं है तेरी, आसमां है तेरा, तेरा विठला। रोशनी भी तू, तीरगी भी तू, रोशनी भी तू, तीरगी भी तू, मेरा कहाँ भी तू, और अनकही भी तू विठला। रोशनी भी तू, तीरगी भी तू, मेरा कहाँ भी तू, और अनकही भी तू विठला। ये चांद भी तू, चांदनी तू, तू ही समंदर प्यास भी, तू हौसला तू फैसला, तू दूर भी तू पास भी, तू हर कहीं तू
विठ्ठला हस्ती मिटा दे विठ्ठला तुझसे मिला दे विठ्ठला मिटा दे विठ्ठला तुझसे मिला दे विठ्ठला तेरे पास आने दे मुझे तुझ में समाने दे मुझे पास आने दे मुझे तुझ में समाने दे मुझे बस एक पल तुझे देख लूं एक बार आंखें सेक लूं बस एक पल तुझे देख लूं एक बार आंखें सेक लूं फिर रोशनी ही रोशनी विठ्ठला ये ज़मीं भी तेरी आसमां भी तेरा विठ्ठला ये सफर भी तेरा कारवां भी तेरा विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठला भारतीय शास्त्रीय संगीत के चोटी के गायक महेश काले जब सुर लगाते हैं तो आत्मानंद की अनुभूति होने लगती है। इसलिए उनकी पहली ही फिल्म के पार्श्व गायन के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपने सिर्फ 3 वर्ष की आयु में 5000 से अधिक श्रोताओं के सामने अभंग गायन कर वाह वाह बटोरी। आपकी प्रथम गुरु आपकी माताजी श्रीमती मिनल काले और विख्यात गायक पंडित जितेंद्र अभिषेकी जैसे पारंपरिक शास्त्रीय संगीत के साथ उपशास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा प्राप्त की। पुणे यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री और अमेरिका की सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी से एमएस की 2 अलग अलग डिग्रियां हासिल की। इन सब के साथ साथ आपने अपनी संगीत साधना भी अखंडित शुरू रखी। अमेरिका में आपके पास देश विदेश के विद्यार्थी संगीत सीखने आते हैं। उसी प्रकार आपने देश विदेश के दिग्गज कलाकारों के साथ कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। आपने गायन के अलावा संगीत नाटक में भी अभिनय किया। कट्यार काळजात घुसली इस नाटक के अमेरिका से भारत में आकर 100 से भी अधिक ज्यादा शोज किए। सूर नवा ध्यास नवा इस टीवी शो के परीक्षक के रूप में आप अनेक युवा कलाकारों के प्रेरणा स्थान बने हैं। कोरोना के इस कठिन समय में भी आपने अपनी संस्था ICMA के माध्यम से भिन्न भिन्न कलाकारों को अपनी सांगीतिक प्रस्तुति करने का मौका और स्कॉलरशिप प्रदान की। तो इस संगीत कार्यक्रम के माध्यम से आनंदोत्सव मनाने वाले और साथ ही कलाकार और श्रोताओं को भी उसमें शामिल कर लेने वाले महेश काले जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते। अपनी जादुई आवाज से और संगीत के माध्यम से सारे रसिकों के दिल पर छा जाने वाले महेश काले जी के साथ आज हम चर्चा करेंगे। तो महेश जी, आपका स्वागत भी है तो अभिनंदन भी है। धन्यवाद। संगीत में इतनी ताकत है कि संगीत परमात्मा तक, ईश्वर तक हमें पहुंचा सकता है। तो जब आनंद और संगीत दोनों इकट्ठा हो जाते हैं तो कलाकार भी उस मुकाम पर पहुंचता है, तो साथ साथ सुनने वाले भी पहुंचते हैं। जरूर। एक हमारे किसी पूर्वजों ने कहा है कि स्वर और ईश्वर ये दोनों एक ही दिव्यत्व के 2 रूप है। संगीत ये जरिया भी है और ये ईश्वर भी है। आप संगीत के साथ हो तो साधना करते हुए भी आप उस कुछ दैवी चीज को महसूस करते हो, और वो जरिया भी है। जिस तरह से आप जाते हो तो अंत में एक आध बार कभी ऐसा होता है कि आपके आकलन के,
आपके काबिलियत के परे परे जाके कहीं किसी चीज को ऐसे शायद छू के आते हो जहां लगता है कि ये अ, अपनी जिंदगी, अपना बनाया हुआ जो है उसके आगे जाके कुछ है। और मुझे लगता है उस आगे जाके कुछ है कि परिभाषा या उसका आनंद का प्रमाण करना बहुत मुश्किल बात है। और और एक ये भी चीज है कि ये करते हुए जितने लोग उसके उसमें सहभाग लेते हैं, जैसे आप अगर प्रोग्राम में हो और अगर आप गा रहे हो, तो वो एवलांच इफेक्ट कहते हैं जिसको, कि मैं भी हंस रहा हूँ, आप भी हंस रहे हैं, मैं भी गा रहा हूँ, आप भी मन में गा रहे हैं, मुझे भी आनंद महसूस हो रहा है, आपको भी हो रहा है, तो इससे ज्यादा अच्छी बात कौन सी है। बहुत अच्छा। इसी कड़ी को आगे लेते हुए हम थोड़ा सा देखेंगे आज के माहौल में जहाँ सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, सामाजिक सामंजस्य का भी अभाव है, धार्मिक मान्यताएं और रीति रिवाजों की गलत धारणाओं के कारण वातावरण में एक प्रकार की जो डलनेस आ गई है या जो ह्रास अनुभव होता है। तो एक कलाकार समाज में शांति, प्रेम, खुशी, भाईचारा बनाए और ये बनाए रखने में क्या योगदान दे सकता है। और उसी कड़ी को फिर आगे लेते हुए हम ये कह सकते हैं, या एक नेक्स्ट सवाल ये भी आएगा कि इस योगदान के लिए कलाकार के वैल्यूज, दृष्टिकोण, मानसिकता, उसके कला के प्रति क्या होनी चाहिए? पहला उत्तर मैं दूसरे आपके प्रश्न का देता हूँ। मानसिकता, ये जो कला हो या आप मनुष्य करके आपका जीवन व्यतीत कर रहे हो समाज में, मुझे लगता है मानसिकता एक ही है कि आप प्रामाणिक रहे, बहुत ऑनेस्ट रहे, आप इंस्पायर्ड स्पेस में रहे और आप अपने आनंद को लोगों के आनंद के साथ अलाइन कर पाए। दिक्कत तब होती है कि आपका छीन करके बाद में मुझे अगर मिलेगा आनंद, तो वो आपने जो कहा डलनेस आता है या समाज में थोड़ा सा इम्बैलेंस आता है। लेकिन इसलिए भी मैं खुद को बहुत भाग्यवान महसूस करता हूँ कि मुझे जिसमें आनंद मिलता है वो बहुत अच्छी तरह से समाज के साथ अलाइन होता है। मैंने पहले ही जैसे कहा कि मैं गाता हूँ तो मुझे भी आनंद मिलता है, लोगों को भी आनंद मिलता है। और जो पहला आपने प्रश्न पूछा, उसका भी उत्तर वही है कि जब एक तो हर जमाने में देखिए, राम युग में भी तो वहां दानव थे जिनका नाश करके उनको सत्य को आगे बढ़ाना पड़ा, तो उन्हीं के भक्त हैं हम। और आज तो जरूरत ज्यादा है क्योंकि इम्बैलेंस थोड़ा ज्यादा है, तो अच्छा करने की जरूरत भी ज्यादा है और उसी वजह से मोटिवेशन भी ज्यादा है। हमेशा जब आप कहते हो कि आज ये चीज गलत है, वो चीज गलत है, तो कैसे करोगे, तो मुझे लगता है उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि अगर कुछ गलत चीज हो रही है, उसका मतलब ये है कि आप उसको सरल अगर करोगे तो और अच्छाई समाज में आ सकती है। और अच्छाई किसको अच्छी नहीं लगती, सभी को अच्छी लगती है। तो आप अगर उसमें भागीदारी जमाओ तो उससे बेहतर कोई बात नहीं होती। कला क्या है जो हमें दिखती है, जैसे कोई अभिनय कर रहा है तो वो जो दिखती है वो, या अगर कोई गा रहे हैं तो वो जो हमें सुनाई देता है वो, मतलब कला क्या है? जो दिखाई देती है वो कला है, या जिसकी वाह वाह होती है वो कला है, या जो उससे हमें फीलिंग आता है, जो फील होती है वो कला है? देखिए, जितना मुझे समझता है, अवस्था के बगैर क्रिया मुमकिन नहीं है।
और जब प्रदर्शन के स्वरूप में कला होती है तो लोगों को उसकी सिर्फ क्रिया दिखती है, कलाकार को उसकी अवस्था महसूस होती है, और उस अवस्था में रहना जो है, उसके बगैर वो क्रिया, जो कला जो लोगों तक पहुंचती है, उसका होना भी मुश्किल है। तो कला एक चीज नहीं है, कला ये सर्वव्यापी है। आप मुझे तो लगता है खुद को पहचानने के लिए, खुद के साथ सबसे ज्यादा पारदर्शी होने के लिए आपको सेल्फ क्रिटिसिज्म से बच के ध्यान में अगर जाना है तो कला जैसा अच्छा बड़ा माध्यम नहीं है। क्योंकि आप देखो ना, द बेस्ट थिंग अबाउट म्यूजिक टू मी इज, आपके सुर भी अगर ठीक नहीं लग रहे होंगे, आनंद जो मिलता है उसके पीछे का, वो बड़ा ठीक होता है। आप टूटा फूटा भी गाए देखिए, लेकिन टूटा फूटा गाने के बाद जो आनंद आपको मिलता है वो अच्छा है। क्यों? क्रिया ये माध्यम है अवस्था को बरकरार रखने का। तो अवस्था जो आपकी है उसमें तो कुछ खोट नहीं है। भले क्रिया करते हो आप, दिख रहे और सुनाई दे रहे हो थोड़े से 19-20, तो मुझे लगता है कि कला, और अभी मैं जैसे गाता हूँ या पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ या खुद साधना करता हूँ, हर इसमें जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, लोग आते हैं, मैं देखिए मैं तो सिर्फ गा रहा हूँ आता हूँ ना, मुझे किसी को हील करना है या मुझे किसी को उनके दुख दर्द पे कुछ सोल्यूशन देना है, ये तो बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं होता। मेरे दिमाग में है कि हाँ, मैं प्रामाणिकता से अगर गाऊंगा तो उसका कुछ ना कुछ अच्छा ही असर होगा। लेकिन इतनी सारी चीजें हो रही है, तो इसका मतलब गाने के नॉन म्यूजिकल एडवांटेज भी बड़े सारे हैं। यही तो बात। मुझे लगता है हर किसी ने गाना, जैसे कि योगासन करने वाला हर मनुष्य कोई योगी नहीं होता है, लेकिन योगा उनके और ध्यान, जब योगा कहते हैं तो ध्यान धारणा जो हम करते हैं, वो हर कोई आदमी साधु या कोई योगी बनने की उसकी ख्वाहिश मनीषा नहीं होती है। उसी तरह से हर किसी को गाना चाहिए, सीखना चाहिए, ना कि मैं कितना अच्छा गा सकता हूँ, गा सकती हूँ, या मुझे गाना आएगा नहीं आएगा। इसके आगे जाके मुझे लगता है गाना आए ना आए, सुना ही अच्छा। उसके पीछे का अगर आनंद आपको महसूस हो तो हर किसी को गाना चाहिए। और मैंने जितने लोग देखे, उनको किसी ना किसी तरीके का गाना, या वो शास्त्रीय हो या ललित हो या वेस्टर्न हो, किसी ना किसी तरीके का गाना उनको एक छूता है, और एक खुद को खुद के साथ पीस करके, अपनी कठिनाइयां हो, अपना कॉलिंग हो, अपना रास्ता हो, वो सभी चीजें एक पारदर्शी स्वरूप के साथ दिखाने में मदद कर। बहुत अच्छा। आपने जैसे अभी हमने इतने अलग अलग एंगल्स पे, दृष्टिकोण पे चर्चा की, तो अभी लास्ट में आप दर्शकों को, जो आर्टिस्ट है, उनको क्या आप उनके साथ क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं ऐसा कुछ जानता नहीं हूँ कि बहुत कुछ लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक इंटरनल कंपस कहिए, जिसको हम भगवान कहते हैं, वो बसा हुआ है। तो खुद को अपनी हिंड्रेंस ना बनाए, उस भगवान की कही हुई चीज सुन ना पाए। तो जितनी अच्छाई आप में है, उसके साथ आप वक्त व्यतीत करो और सबके साथ बांटो। जो आपको चीज आनंद देती है वो सभी को देगी। और अभी तो दौर ऐसा चल रहा है कि हाँ, कष्ट तो सभी को है, लेकिन इतने अलग अलग लेवल के कष्ट है कि आपको अगर लग रहा है कि आपको बाहर घूमना नहीं हो रहा है, तो ऐसे कई कई सारे लोग हैं जिनके पास कच्चे घर हैं,
लेकिन ऐसे भी है जिनके पास घर नहीं है, फिर ऐसे भी है जिनके पास घर नहीं है लेकिन वो ठीक ठाक है, फिर ऐसे भी है जिनके पास घर नहीं है और ठीक ठाक नहीं भी है, और उनमें से वो भी है वो जीवित है, क्योंकि कहीं नहीं तो देयर इज अ लॉट टू बी थैंकफुल अबाउट। वो अभी का समय ऐसा है कि क्या नहीं है पे शायद ज्यादा फोकस करने की एक नेचुरल इंक्लिनेशन होगा। तो मुझे लगता है कि जब हम आनंदी होने की कोशिश करते हैं तो क्या नहीं है उस पे फोकस करने की बजाय क्या है इस पे फोकस करते हैं। तो क्यों ना हम सब मिलके हमारे पास क्या है अच्छाई उस पे फोकस करें, और बाद में जब ये कोरोना काल खत्म होता है तो सबके साथ क्या है वो मिल बात के मुझे लगता है वो द्विगुणित हो जाएगा आनंद। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई हमने आपके साथ बात की, हमें भी आनंद मिला, खुशी हुई। तो साथ साथ सुनने वालों को, देखने वालों को भी ऐसे ही आनंद हुआ, मिला होगा, खुशी मिली ही होगी। अनेक धन्यवाद। थैंक ब्रह्म यू। कुमारी के सारे बंधु भगिनी को मेरा सादर प्रणाम। हमने देखा कलाकार जो खुद आनंद की स्थिति में है, जो कलाकार कला का प्रस्तुतिकरण करते हुए बहुत खुशी का अनुभव करता है, वो साथ साथ सबको उसी आनंदोत्सव में शामिल कर लेता है। तो चलो आगे अगली कड़ी पर हम पुणे में कला संस्कृति प्रभाग द्वारा पिछले 25 सालों में जो सेवाएं हुई, जो अलग अलग एक्टिविटीज हुई, उनकी झलकियां। जब कोई कलाकार जानता है, मानता है और समझता है कि उसके पास जो कला है वो प्रभु की, ईश्वर की देन है, तो वो उस कला को ईश्वरीय सेवार्थ लगाने बिगर रह नहीं सकता। जब कला ईश्वरीय सेवार्थ हो जाती है, बांटी जाती है, तो वो बढ़ने लगती है, उसका विकास होता है, तो कलाकार के जीवन में सुख शांति भी बढ़ती है। साथ साथ समाज में अनेकों के जीवन में भी उसका लाभ होता है, अर्थात सुख शांति बढ़ती है। तो इन्हीं धारणाओं पर आधारित पुणे कला संस्कृति की सेवाएं होने लगी। 20 साल पूर्व शुरुआत हुई पुणे के 40 पुरस्कार विजेते कलाकारों को सेंटर पर बुलाया गया और उन्हें मार्गदर्शन करने हेतु कला संस्कृति के नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी और ब्रह्मा कुमार सतीश भाई जी आए थे। इस कार्यक्रम में आए हुए कलाकार इतने खुश हुए, संतुष्ट हुए कि उन्होंने ईश्वरीय कार्य में सहयोग देने की इच्छा प्रदर्शित की। तो उन्हीं सबके सहयोग से आनंद सरगम एल्बम की निर्मित हुई। उस दिन तक जो भी मेडिटेशन सॉन्ग के एल्बम बनते थे उसकी निर्मित बड़े बड़े सेंटर्स द्वारा होती थी, लेकिन आनंद सरगम ये पहला एल्बम था जिसकी निर्मित फैमिली में रहकर राज्यों की जीवन शैली जीने वाले फैमिली के द्वारा हुई और जिसका उद्घाटन स्वयं परमात्मा द्वारा माउंट आबू के कार्यक्रम में हुआ। ये घटना परमात्मा शक्ति के अस्तित्व का द्योतक रही। साथ साथ दादियाँ, दीदियाँ उनके पालना की शक्ति का द्योतक रही। तो यहाँ साइमल्टेनियसली स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, आशा भोसले जी, उषा मंगेशकर जी, हृदयनाथ जी, अनुराधा पौडवाल, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी, गजानन वाटवे जी, संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी, इन सब को ईश्वरीय संदेश देने का कार्य भी होता रहा। बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध कलाकार शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर, सुभाष घई, जीनत अमान, रेणुका शाहनी, सुमित्रा भावे, सुनील सुक्तनकर, इनको भी ईश्वरीय संदेश दिया गया। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना रोहिणी भाटे जी, शर्वरी जेमिनिस, पंडित बिरजू महाराज और उनका सारा परिवार,
उनके घर जाकर ज्ञान चर्चा हुई। सुप्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद उस्मान खां तो भाईचारे की भावना से बड़े ही प्रसन्न हुए। कलाकार आत्माओं को ईश्वरीय संदेश देने के साथ साथ पेंटिंग्स द्वारा, गायन द्वारा, न्यूज़पेपर में लेखन द्वारा ईश्वरीय सेवा करने का कार्य चल ही रहा था। उसके बाद 4-5 अलग अलग प्रोग्राम्स हुए कलाकारों के लिए, जिसमें दीपा श्राम, स्वाति दैठणकर, नूपुर दैठणकर, अंजलि तईमालकर, विजय राम कदम, रुचिरा केदार, इन कलाकारों को इस विद्यालय के संपर्क में आने का मौका मिला। ये ज्ञान और योग उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने माउंट आबू में आकर कॉन्फ्रेंस का भी लाभ लिया। शिवशाहीर बाबा साहेब पुरंदरे और सकाल के पूर्व संपादक यमाजी मालकर, इन्होंने ज्ञान सुनकर परमात्मा अवतरण के कार्यक्रम का भी अनुभव किया और वहाँ से पुणे वापस आने के बाद परमात्मा अवतरण का अनुभव प्रोग्राम में बताया, जो फिर सकाल में छपकर आया। तो जो सुनने के लिए सुधीर गाडगिल जी उपस्थित थे, इन्हीं अनुभवों से प्रसन्न होकर उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी का अपनी खूबियों के साथ इंटरव्यू लिया, जो सबको बहुत अच्छा लगा और सकाल में पब्लिश भी हुआ। तो अभी पुणे में जो अलग अलग कला संस्कृति में के द्वारा जो सेवाएं हुई, तो उसकी अगली कड़ी 2012 में आदरणीय राजयोगिनी कुसुम दीदी के मार्गदर्शन में पुणे से गोवा कलाकारों के लिए अभियान किया गया। इस अभियान में के अंतर्गत पुणे में 3 जगह प्रोग्राम हुए। पुणे यूनिवर्सिटी में, फिल्म इंस्टीट्यूट में, कोथरूड एरिया में, तो साथ साथ फिर सातारा, सांगली, कोल्हापुर ये भी तो बहुत बड़ी कलाकारों की नगरी है। तो कोल्हापुर में भी इस अभियान का बड़े ही प्यार से, बड़े ही शान से स्वागत किया गया और बहुत बड़ी सुंदर रैली निकाली गई। तो साथ साथ कोल्हापुर में कला संस्कृति के अभियान के प्रोग्राम्स भी हुए। उसके बाद रत्नागिरी, राजापुर, सावंतवाड़ी, गोवा, और गोवा में इस अभियान का सांगता समारंभ हुआ। तो ये अभियान आदरणीय कुसुम दीदी जी के मार्गदर्शन में और सुनंदा दीदी के मार्गदर्शन में बहुत ही सफल रहा। उसके बाद भी पुणे में कलाकारों के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स होते रहे। तो इस प्रकार से परम ज्योति से आत्मज्योत जगाने का, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव पिता को सभी से मिलाने का ये कार्य चलता ही रहेगा। पुणे की इस कला संस्कृति की एक्टिविटीज के बाद, इनको देखते हुए इसके बाद हम विशेष सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नृत्यांगना ग्रेसी सिंह जी, उनकी सुंदर नृत्य कलाकृति देखते हैं। ग्रेसी सिंह जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में कुछ सालों से है और माउंट आबू में भी उन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण दिया हुआ है। वो परमात्मा अनुभूति का बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। तो माउंट आबू, जिसको हम बड़े प्यार से मधुबन कहते हैं, तो हर एक कलाकार, हर एक व्यक्ति इस मधुबन का श्रृंगार है। वो जब आता है मधुबन में तो सबको बहुत खुशी होती है। तो यही प्रस्तुतिकरण है ग्रेसी सिंह जी का। खुशियों भरे इन पलों में प्रेम और शांति से भरे
इस प्रांगण में अर्पण है शुभ भावनाओं के हार, वरदानों की असीम वर्षा हो रही अपार। सदा बसंत बहार खिले, उमंग से भरा जहान, बने हमारा जीवन कमल पुष्प समान। सच्चे दिलों की आस हो
इस सुंदर प्रस्तुति के बाद आज के टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे राजयोगी ब्रह्मा कुमार सतीश भाई जी। आप पिछले 40 सालों से मुख्यालय माउंट आबू में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। कला संस्कृति विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। मुख्यतः आपने गीतकार के रूप में 50,000 से भी अधिक गीतों की रचना की है। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों ने, गायकों ने आपके 500 से भी अधिक गीत गाए हुए हैं। तो आपके गीत हमें परमात्मा से जुड़ा देते हैं, परमात्मा आनंद का अनुभव कराते हैं। आप कवि, लेखक, गीतकार, व्याख्याते, वक्ता, मंच संचालक के साथ साथ प्रभु प्रेमी राजयोगी भी है। ओम शांति, नमस्कार। परम कलाकार, परम पिता परमात्मा, प्यारे शिव बाबा और सर्वोच्च कलाकार, आदि कलाकार, विश्व नवनिर्माता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और उनकी प्रिय संतान, आत्मिक बंधु भाई, जो विश्व रंगमंच पर तन रूपी वस्त्र पहन करके अपना विशेष अभिनय कर रहे हैं, ऐसे कलाकार और उनमें भी विशेष कला से संपन्न, विशेषताओं से संपन्न, प्रतिभाओं से संपन्न, अद्भुत कला के धनी आप सभी कलाकारों का मैं हृदय से इस ई कॉन्फ्रेंस में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत सुंदर सा विषय है, सुखी, शांत और सुसंस्कृत समाज का रचनाकार कलाकार। आज इस प्रसंग की, आज इस विषय की और कलाकारों के सम्मेलन की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आज चारों ओर देखा जाता है कि विश्व वायुमंडल में जिस तरह से नकारात्मकता फैली है, लोगों का जीवन अशांत है, बेचैन है, दुख से भरा हुआ है, अनिश्चितता का दौर है, असुरक्षा चारों ओर फैल गई है, भय है, मायूसी है। ऐसे समय में सारा संसार कुछ चमत्कार का, कुछ आशा की किरण का इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि हमें इस वातावरण से, इस माहौल से बाहर निकलने का अवसर हो, कुछ दिन बदले और सुंदर दिन आए। तो आज वैसे भी चारों ओर देख रहे हैं हम सब, कोरोना का संकट है, सभी बेचैन हैं। इस समय पर ऐसे कॉन्फ्रेंस की तो और भी आवश्यकता है। तो मैं पुनः अभिनंदन करता हूं इस समय पर कि कलाकार आएं और सुखी, शांत और सुसंस्कृत समाज का निर्माण करें। लेकिन ये कैसे संभव होगा? वैसे कलाकारों में सामान्य लोगों से एक अलग ही प्रतिभा होती है, उनके अंदर विशेषता होती है, वो हुनर होती है, कला होती है, जो लोगों का मनोरंजन कर लेते हैं, जो लोगों का मनोपरिवर्तन कर लेते हैं, जो लोगों को नई दिशा और नई दशा प्रदान करते हैं। समय समय पर कलाकारों ने विश्व के इतिहास में देखा गया है कि कलाकारों ने जो कार्य किया है वो किसी और ने नहीं किया है। चाहे पृथ्वीराज चौहान थे, महाराणा प्रताप थे, शिवाजी थे, और आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में जो काम तलवारों ने नहीं किया, वो काम कलाकारों ने किया। सबके अंदर उत्साह भरने का, उमंग भरने का ये जो कार्य है,
वो कलाकारों ने किया है। लेकिन विडंबना यह है कि सारे जगत को मनोरंजन देने वाला, मन हर्षाने वाला, आदर्श जीवन व्यतीत करने के लिए, मूल्यनिष्ठ समाज की रचना के लिए जो प्रेरणा देने वाला कलाकार है, आज वो स्वयं निराश है, हताश है, और चारों तरफ से देखा जाता है कि और सामान्य लोगों से कलाकार कहीं ज़्यादा विक्षिप्त है। उसका कारण ये है कि वो बहुत संवेदनशील है, वो समाज के भावनाओं से, लोगों के भावनाओं से, संकल्पों से जुड़ा होता है, और जब ऐसी विपरीत स्थिति हो तो उसको कहीं और अधिक शक्तिशाली होने की आवश्यकता होती है। आज देखने में आता है, पूरा बॉलीवुड देखिए तो, कलाकारों का वो वर्ग देखिए तो, जो लोगों को मनोरंजन करता था, आज उनके मनों का भंजन हो गया है। लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग बड़े कष्ट में हैं। दुनिया वाले तो ऐसे भी हैं, लेकिन कलाकार कहीं ज़्यादा हो गए हैं। कल मैं एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज पढ़ रहा था, थोड़ी हंसी की बात थी लेकिन बड़ी काम की बात थी, कि जहाँ पर पहले के ज़माने में जो कलाकार थे तो उनके फिल्म के रिलीज़ होने की डेट जो है वो अनाउंस होती थी, घोषित होती थी, और अब ऐसा समय आ गया है कि कलाकारों को न्यायालय में पेशगी की, पेश होने की, उसकी डेट जो है रिलीज़ हो रही है। तो ये विपरीत चीज़ है जो हमारे कुंठा का, हमारे कलाकारों की दशा का वो वर्णन कर रहा है। मैं समझता हूँ कि कलाकारों में बहुत बड़ी प्रतिभा है। यदि कलाकार सचेत हो जाए, सजग हो जाए, अपने आप को पहचान ले, अपनी कला से वो संसार का भला कर सकता है। इसलिए कहते हैं, कला वही जो भला करे, साथ में लेकर चला करे। तो कलाकारों का ये सम्मेलन इसलिए रखा गया है कि हम सब चाहते हैं कि समाज हमारा अच्छा बन जाए, और उस अच्छा बनाने के लिए कलाकारों के अंदर जो गुण है, जो प्रतिभा है, जो भगवान ने सौंपी है, वो कहीं अद्भुत चीज़ की है। उसके द्वारा वो विश्व वायुमंडल को बदल सकता है, वो लोगों के जीवन में अच्छाई का समावेश कर सकता है। हमने देखा स्वतंत्रता संग्राम में जो कलाकार ने काम किया वो और कोई नहीं कर सकता है। कहते हैं, जहाँ काम नहीं किया तलवारों ने, वहाँ काम किया है कलाकारों ने। कलाकारों ने बहुत अच्छी प्रतिभा से विश्व को बदला है। अब कलाकार को प्रभु ने सौंपी है सुंदर सौगात, तभी मानते सभी हैं दिल से कलाकार की बात। तो कलाकार में परमात्मा ने विशिष्ट ऊर्जा दी है, शक्ति दी है, हुनर दी है, कला दी है और विशेषता दी है। तो हम कलाकारों का आह्वान करना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमको सुखमय समाज बनाना है तो स्वयं हम सुखी होंगे, हमारा मन प्रसन्न रहेगा, तो हम सबको प्रसन्नता प्रदान कर सकेंगे। जो स्वयं रो रहा होगा वो दूसरों को कैसे प्रसन्न कर सकेगा। और शांतमय समाज की रचना वो कर सकते हैं जो अपने मन को शांत रखना आता है, जिनको कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन उसमें स्वस्थिति हमारी अच्छी बन पाए, हम अपने को समझा पाएं, हम अपने को सिखा पाएं, हम अपनी कला को अपने लिए पहले यूज़ करें। जो हम औरों को देते हैं वो हम पहले स्वयं यूज़ करें। इसके लिए बड़े आत्मबल की ज़रूरत है। सुसंस्कृत समाज निर्माण करने के लिए कहने में ऐसे गजब का लग रहा है कि आज शिक्षित वर्ग है, इतना सब कुछ होते हुए भी क्या हम आज के समाज को सुसंस्कृत समाज नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज जिस तरह से आए दिनों में जो कांड हो रहे हैं, जो केसेस हो रहे हैं, पूरे अखबार देखिए तो, भोर हुई जब आंख खुली तो खड़ी उदासी मिली द्वार पर, और महामृत्यु का तांडव देखा पड़ी नजर जब समाचार पर। हम देख रहे हैं आज क्या क्या चीज हो रहा है जो समाज में नहीं होना चाहिए। जो भारतीय संस्कृति की विशेषता थी
जहां पर सम्मान की भावना थी, अतिथि सत्कार होता था, संयुक्त परिवार होता था, परस्पर आपस में प्यार होता था, नारी सम्मान था, आज वहां पर आए दिनों में क्या क्या हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ कितना अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। वो शब्द भी जुबान पे लाने का मन नहीं करता है। क्या हमें आज के समाज को देखकर ये प्रेरणा नहीं मिलती, या मन में ऐसा उमंग नहीं आता, या दिल की आवाज नहीं निकलती कि इस समाज को बदलना है हमें। लेकिन साथियों, इस समाज को बदलने के लिए हमें पहले अपने आप को बदलना होगा। स्वर्ग धरती पर आए, इसके पहले हम अपने मन में उतारें। लोगों को हम सुखी और प्रसन्न कर सकें, इसके लिए प्रसन्न रहने के लिए एक अद्भुत ऊर्जा चाहिए, जो विपरीत परिस्थिति में भी हम मुस्कुराते रहें। और उसके लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता है। मैं अपने कलाकार बंधुओं को बताना चाहूंगा कि ये काम विश्व नवनिर्माण का, शांतमय समाज के सृजन का और प्रसन्न चित्त रह करके प्रसन्नता प्रदान करने का, ये जो बड़ा श्रेयस्कर कार्य है, ये आज स्वयं परमात्मा ही कर सकते हैं। ये मनुष्य के वश की बात दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि ये आज आदमी की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। वो आदमी स्वयं बदल नहीं पा रहा है, ना तो उसके अंदर मनोबल है, ना तो उसके पास इतनी ताकत है कि जो समाज को बदल सके। और हम सब जानते हैं कि ये कहीं जो है बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा आचरण अच्छा हो, हमारा विचार अच्छा हो, तब हम सुसंस्कृत समाज की रचना कर सकेंगे। इसलिए कहते हैं कि राष्ट्र नहीं बनता कोरे भाषण से, वादों नारों से। राष्ट्र नहीं बनता कोरे भाषण से, वादों नारों से। राष्ट्र नहीं बनता ऊंचे मंदिर मस्जिद मीनारों से। राष्ट्र नहीं बनता हथियारों तलवारों से या उद्योगों व्यापारों से। राष्ट्र तो बनता है अपनी जनता के आचार विचारों से। राष्ट्र तो बनता है अपनी जनता के आचार विचारों से। इसलिए जनता में आचरण आए, सबको हम प्रेरणा दे सकें, हम स्वयं आत्मबल के धनी हों, हम योगी बन पाएं, तपस्वी बन पाएं, औरों को प्रसन्न कर पाएं। इसके लिए जो वांछित, जो आवश्यक, जो ऊर्जा चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो राजयोग के द्वारा प्राप्त हो सकता है। क्योंकि आज चाहते तो सब हैं कि ऐसी दुनिया का निर्माण हो, लेकिन ये सब के हाथ से निकलता जा रहा है। अब समाज की वो दशा हो चुकी है, इस संसार की इमारत जो अब गिरने वाली है, अब तक लोगों ने थमाया, इसकी रिपेयरिंग की, इसकी मरम्मत की, लेकिन जब घर गिरने वाला होता है तो एकमात्र यही चारा होता है कि अब नया निर्माण किया जाए। तो विश्व नव निर्माण करने के लिए, नए भारत का निर्माण करने के लिए, शांतमय, सुखमय और सुसंस्कृत स्वर्णिम भारत का निर्माण करने के लिए स्वयं विधाता ने निश्चय कर लिया है। अब परमपिता परमात्मा शिव बाबा अवतरित होकर के निराकार, वो ज्योतिर्बिंदु ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तमाम भाई बहनों के द्वारा जो दिव्य गुणधारी हैं, जो योगी हैं, जो तपस्वी हैं, जिनके आचरण में दिव्यता आ रही है, जो पवित्रता, मधुरता आदि गुणों के द्वारा विश्व का नवनिर्माण कर रहे हैं, ऐसी विभूतियां तैयार हो चुकी हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो भगिन संस्था है, जिसको हम राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन कहते हैं, उसके अंतर्गत 20 प्रभाग बनाए गए हैं। उनमें कला संस्कृति प्रभाग भी है। कला संस्कृति प्रभाग भी इस सेवा को विश्व स्तर पर लेकर के जा रहा है। उसी के अंतर्गत आप भी बुलाए गए हैं। हम सब जानते हैं कलाकारों के अंदर केवल क्षमता तो बहुत है, लेकिन जब तक कलाकारों को जगाया ना जाए, उसको केवल इतना कहना है कि काज चुप साध रहा बलवाना, और देखते देखते वो हनुमान की तरह उड़ सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। इसी लक्ष्य को, इसी उद्देश्य को लेकर के आप कलाकारों को यहाँ बुलाया गया है। तो आइए, आप भी आइए हमारे साथ, और आप राजयोग का अभ्यास करेंगे, स्वयं को जानेंगे, मैं कौन हूँ
और उस परमात्मा को पहचानेंगे, कौन हमारे साथ में है, स्वयं सर्वशक्तिमान साथ है, और विश्व नाटक में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है, जब इस अद्भुत रहस्य को जानेंगे तो आप राजयोगी बन करके आत्मबल के धनी बन जाएंगे। आप विश्व परिवर्तन में सहयोगी बन पाएंगे। आत्म परिवर्तन से आप विश्व परिवर्तन करेंगे, दृष्टि परिवर्तन से सृष्टि परिवर्तन करेंगे और संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। अतिरिक्त जो ऊर्जा चाहिए वो आपको मिल पाएगी और आप बहुत बड़ा कार्य कर सकेंगे। इसके लिए यहाँ पर बुलाया गया है। साथियों, एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक राजा का एक बड़ा अच्छा हाथी, वो नहा रहा था, नहाते नहाते दलदल में फंस गया, और जब वो दलदल से नहीं निकल पा रहा था, बहुत कोशिश करने के बाद, तो बुद्धिमान मंत्री ने एक सलाह दी राजा को कि राजा साहब, अगर हम इसके इर्द गिर्द युद्ध का एक निर्माण करेंगे, युद्ध के दृश्य का, तब इसके अंदर आत्मबल आएगा और वो निकल सकता है। और ऐसा ही हुआ। जब हाथी के चारों ओर युद्ध का दृश्य निर्माण किया गया, रणभेरी बजने लगी, चारों ओर से ललकार करने की, जयघोष की, और जब नारे लगने लगे और जब ढोल पतासे सब बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, तब हाथी को उमंग आया, जोश आया, खूब ताकत लगा कि वो बाहर निकल आया। तो ऐसे ही आज जो हाथी समाज की जो एकदम दलदल में फंस गई है, जो समाज में गिरावट आ गई है, इसको उत्थान करने के लिए, अतिरिक्त ऊर्जा के लिए कलाकारों की बड़ी ज़रूरत है। आप कलाकार आइए, अपनी कला को लगाइए और विश्व परिवर्तन में आप सहयोगी बन जाइए। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं कि आप सब आएं और एक एक मिलकर के, हम सब साथ में मिलकर के बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। परमात्मा के इस ईश्वरीय योजना में शामिल होकर के विश्व परिवर्तन में सहयोगी बन सकेंगे। जब आप राजयोग सीखेंगे तो आपके अंदर सब शक्तियाँ आएंगी। आप प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करेंगे, अपने घरों में रहकर, अपने कार्यक्षेत्र पर रह करके, अपनी फील्ड पर रह करके भी आप सहज राजयोग कर सकते हैं। ईश्वरीय ज्ञान को सुने, सहज राजयोग का अभ्यास करें, अपनी आत्मा में अतिरिक्त शक्ति भरें, अपनी कला को पहचानें, अपने जीवन की उस महानता को जानें और इस तरह से अपने जीवन को महान बनाएं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभ संकल्प लेकर के कलाकारों का दल चला, अपनी कला से कलाकार ही करेगा ये जग का भला। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, प्यारा सा ये मंत्र मिला। शांत, सुखमय, सुसंस्कृत समाज निर्माण करने कलाकारों का दल निकला, कलाकारों का दल निकला। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पधारिए, स्वागत है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सतीश भाई जी। अब इसके बाद जगदम्बा भवन के डायरेक्टर आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुनंदा दीदी, उनके द्वारा मार्गदर्शन हम सुनेंगे। सुनंदा दीदी जी, आप ग्राम विकास विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, मीरा सोसाइटी सब जोन के इंचार्ज हैं और इस सब जोन में 150 से भी अधिक सेंटर आप संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र में परभनी, नांदेड़ से गोवा तक ये मीरा सोसाइटी सब जोन का फैलाव है, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से संचालित करते हैं। आप दुर्गा अवार्ड, आवाहन अवार्ड, समाज भूषण अवार्ड, जीवन गौरव अवार्ड से सम्मानित हैं। ओम शांति। ज्ञान के सागर, सर्व गुणों के भंडार, शक्तियों के स्रोत, सर्वश्रेष्ठ कलाकार, दिग्दर्शक
परमपिता परमात्मा शिव, उनकी अति प्रिय संता, सभी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ अनुभवी कलाकार बंधु भगिनी, हमने बहुत समय से अलग अलग रीति से इस सृष्टि के अंदर जो कलाकार की कलाएं हैं वो देखी, उनके अनुभव भी सुने। जब भी मैं किसी कलाकार को देखती हूँ तो मुझे उसके प्रति बहुत रिस्पेक्ट पैदा हो जाता है, क्योंकि कला एक ऐसी चीज है जो आम मनुष्य के पास नहीं होती है। फिर चाहे वो चित्रकला हो, लेखन कला हो, नाट्य कला हो, गीत कला हो, संगीत कला हो, वाद्य कला हो, लेकिन इसके धनी इस संसार में कुछ थोड़े व्यक्ति होते हैं। और इन कलाकारों की विशेषता ये भी होती है, जो भी जितना श्रेष्ठ कलाकार होता है अपने अपने क्षेत्र के अंदर, वो अपनी कला के साथ बहुत एकरूप होता है। जैसे कला ही उसका जीवन और जीवन ही कला हो जाती है। हम रामायण महाभारत देखते हैं तो आज भी हमको लगता है कि सचमुच ये राम मतलब रियल राम है, रियल कृष्ण है। तो अभी कोई वो रियल राम कृष्ण नहीं है, लेकिन अपनी जब आर्ट पेश करते हैं, पार्ट पेश करते हैं, तो इतना उस पार्ट के साथ हिलमिल जाते हैं जो कि वही दिखाई देते हैं। मतलब जिसको हम एकाग्रता कहे या मेहनत करने की भावना कहे, ये कलाकार के अंदर बहुत होती है। एक ही पार्ट की एक्टिंग वो कितना बार रिपीट करता है और आखिर बहुत सुंदर अपना ड्रामा हम लोगों के आगे रखता है। कोई गीत गाते हैं, जैसे हमारे अति श्रेष्ठ भाई आदरणीय महेश काळे, जो कि अभी हम देखते हैं उनका गीत गाने का तरीका इतना गीत के साथ एकरूप होते हैं। मैंने उनके कई गीत सुने और विशेष करके भक्ति के गीत होते हैं, तो मुझे लगता है कि सचमुच अभी भगवान ऊपर से नीचे आ जाएगा। इतना वो भगवान के प्रति स्वयं को समर्पण कर देते हैं। कई ऐसे चित्रकार होते हैं जो उनके चित्र से ऐसे लगेगा कि अभी छत्रपति शिवाजी महाराज उतर करके नीचे आ रहे हैं, महात्मा गांधी कुछ बोल रहे हैं। देवी देवताओं के चित्र रेखाटेंगे तो ऐसे लगेगा कि सचमुच ये चैतन्य भी अभी हमारे आगे खड़े हैं। तो कला में बहुत ताकत है। कला में क्या ताकत है? कला के अंदर ताकत है मनुष्य के मन को बदलने की। हमने कई बार देखा है जब कोई कथक नृत्य करता है या जो हमारा शास्त्रीय संगीत है वो सुनता है व्यक्ति, तो वो अपने अंदर चला जाता है, उसके साथ एक रूप एकाग्र शांत चित्त हो जाता है। लेकिन कोई पॉप डांस करता है या पॉप संगीत हम सुनते हैं तो व्यक्ति बहिर्मुखी हो जाता है, अपने शरीर को कैसे रंग बेढंग करके वो डांस करता है। हमने बचपन में ये भी सुना है, जब हमारा भारत देश परतंत्र के अंदर था, अंग्रेजों के अधीन था, तो स्वतंत्र करने के लिए ऐसे कई पोवाड़े गाए जाते थे, जो पोवाड़े सुनकर के लोगों की वीरश्री निर्माण हो जाती थी। लोग अपना घर बार छोड़ करके देश को स्वतंत्र करने के कार्य में लग जाने के लिए तैयार हो जाते थे। और ये लावनी है, तमाशा है, जब ये सुनते हैं तो व्यक्ति की कामुकता, भावुकता वो बढ़ जाती है।
मतलब ये है कि कलाकार मनुष्य के मन को परिवर्तित कर देता है। उसके अंदर मनुष्य के मन को परिवर्तन करने की ताकत है। दूसरा, हम आज देखते हैं वर्तमान समय में कलाकार के प्रति बहुत पब्लिक की भी श्रद्धा होती है। पब्लिक उन्हें चैतन्य में देखना भी चाहता है, सुनना भी चाहता है। और आजकल की दुनिया में तो कई कलाकार हमारे युवाओं के जैसे कुल देवता है, इतना उनका उनके ऊपर प्यार है। लेकिन कलाकारों के जीवन में जब आज हम देखते हैं और सुनते हैं कईयों के मुख से, तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है कि कई कलाकार व्यसनों के अधीन है, कई कलाकार अंदर मन से दुखी है, और कई कलाकार आजकल तो हमने देखा ईर्ष्या द्वेष के अधीन होते जा रहे हैं। कोई बहुत बड़ा बनता जाता है तो दूसरा कलाकार उसे सह नहीं पाता है। दूसरों को आगे बढ़ना देख उसकी नफरत ईर्ष्या की भावना बढ़ती जाती है। फिर कई सुसाइड भी कर रहे हैं तो कई किसी को मरवा भी रहे हैं। मतलब ये अच्छी बातें नहीं हो रही है। तो हम कलाकारों के लिए विशेष बात आज के दिन ये सुनाएंगे कि सारे ही संसार में, केवल कलाकारों के जीवन में नहीं, लेकिन सारे ही संसार में टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत की भावना है, निगेटिविटी है, व्यसन है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और फिर कई प्रकार की बीमारियां है, तत्वों का उथल पाथल है। तो चिंता और भय का वातावरण संसार के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसलिए सभी कलाकारों को सुनाते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। या जो भी आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबको मैं एक खुशखबरी आज सुनाने जा रही हूँ कि सारे ही सृष्टि के मनुष्य आत्माएं जो है, उन सबको वापस शांति देने के लिए, प्यार देने के लिए, पावर देने के लिए, उनको सकारात्मकता प्रदान करने के लिए और उनके जीवन का महत्व बताकर उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वयं एक सर्वश्रेष्ठ कलाकार जो है, जो इस सृष्टि ड्रामा का दिग्दर्शक भी है, वो परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर आ चुके हैं। और वह आकर के हम सबको जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कला तो जीवन जीने की कला है। बाकी कलाएं भी अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कला है जीवन सुंदर रीति से जीना। चाहे अपोजिट परिस्थिति हो, चाहे पॉजिटिव परिस्थिति हो, लेकिन जीवन को खुशहाल रखना, जीवन को निर्भय रखना, जीवन को तनाव मुक्त रखना, जीवन को श्रेष्ठ रीति से बिताना, ये सबसे बड़ी कला है। और इस कला को आज लाखों मनुष्य आत्माएं जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं, वो ये कला सीख रहे हैं और बहुत ही सुंदर अपने जीवन को बना रहे हैं। तो मैं सभी कलाकारों को ये बताऊंगी कि आप सभी कलाकार कोई ना कोई ध्यान करते हैं, कोई ना कोई आराधना करते हैं, लेकिन समय की आवश्यकता है कि हर कलाकार कुछ टाइम राजयोग करे, क्योंकि सर्व योगों में सर्वश्रेष्ठ योग राजयोग है। जैसे सर्व पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत हिमालय है, सर्व नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा है, फूलों में श्रेष्ठ गुलाब है, फलों में श्रेष्ठ आम है, ऐसे योगों में श्रेष्ठ योग राजयोग है। क्यों? क्योंकि
इस योग में हम परमपिता परमात्मा भगवान ईश्वर खुदा अल्लाह जो जगत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, उस श्रेष्ठ शक्ति से अपने को जोड़ देते हैं। और जब सर्वश्रेष्ठ शक्ति से हम अपने मन को जोड़ देते हैं तो सर्वश्रेष्ठ शक्ति की शक्ति, गुण, ज्ञान, चेतना, उत्साह, प्यार हमारे अंदर आ जाता है, अर्थात हम भी श्रेष्ठ बन जाते हैं। इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ योग राजयोग कहा जाता है। इस योग के अंदर हम सभी अपने अंदर चले जाते हैं कि हम रियल में कौन है। आप सभी का परिचय तो कलाकार के रूप में दिया जाएगा, लेकिन कला भी आपका एक रोल है। लेकिन आप रियल कौन है? रियल में हम कौन है, कहाँ से आए हैं और हमारी रियलिटी, रियल वैल्यूज क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें अपने मन के अंदर सोचना, उसको कहते हैं राजयोग। रियल में जाकर के रियलाइज करना, उसको कहते राजयोग। जिस योग में हम अपने आप में बहुत शांत हो जाते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, मन से स्वच्छ हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं, हमारे अंदर पावर आ जाती है। हर समय, हर घड़ी, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल, हम अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं, टेंशन फ्री रख सकते हैं, विदाउट गुस्सा, विदाउट क्रोध, विदाउट चिड़चिड़ापन हम अपने आप को चला सकते हैं, भय मुक्त हो जाते हैं, निराशा मुक्त हो जाते हैं। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का जो वर्षा है, प्रॉपर्टी है, रियल प्रॉपर्टी, वो हमें बहुत परसेंटेज में प्राप्त हो जाती है। इसलिए वर्तमान समय की आवश्यकता है हम योग करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सारे ही संसार के अंदर निगेटिविटी बढ़ती जा रही है, भय बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, आपस में नफरत बढ़ती जा रही है। इसलिए हर व्यक्ति का मन जो है, जितना सुखमय होना चाहिए, जितना रिलैक्स होना चाहिए, वो नहीं है। इसलिए परमात्मा आकर के हम सबको राजयोग सिखा रहा है और इस राजयोग के आधार से एक श्रेष्ठ संस्कृति का निर्माण, जिसको हम कहे सतयुग, देवलोक, स्वर्गलोक, उसका निर्माण इस धरती के अंदर हो रहा है। क्योंकि बहुत सुंदर बात हमने देखी, कला एवं संस्कृति। कला के अंदर ताकत है संस्कृति को लाने की, कला के अंदर ताकत है संस्कृति को लाने की। तो एक श्रेष्ठ संस्कृति वापस इस धरती पर आ रही है, परमात्मा स्वयं उसे ला रहा है। लेकिन अगर हर कलाकार अपनी कला के द्वारा भी उसका साक्षात्कार, उसका अनुभव लोगों को कराएगा, तो ये दुनिया एक श्रेष्ठ दुनिया, एक बेटर वर्ल्ड बनने में आप सभी कलाकारों का बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा। तो आइए हम सभी कुछ मिनट अपने आप में चले जाते हैं और अपने मन को परमात्मा से जोड़ देते हैं, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन का अर्थ है ऑल अटेंशन विदाउट टेंशन। राजयोग का अर्थ है स्व में जाकर के स्व का कनेक्शन परमपिता परमात्मा से जोड़ना। तो चलिए सभी अपनी आँखों को खुला रखिए, उनको कहाँ पर भी
कहाँ पर भी आप अपनी दृष्टि को स्थिर कीजिए। शरीर के किसी भी भाग पर हमें दबाव नहीं लाना है, प्रेशर नहीं लाना है, रिलैक्स होकर के बैठना है। चलो हम स्वयं की अनुभूति करेंगे, रियल में जाएंगे कि हम है कौन और है कैसे, है किसके। शरीर एक वस्त्र समान है। इस वस्त्र को परिधान करने वाली मैं चैतन्य प्रकाश स्वरूप चेतना हूँ, आत्मा हूँ, प्राण हूँ, एनर्जी हूँ, पावर हूँ। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं आत्मा आँखों के द्वारा देखती हूँ। मैं आँखें नहीं हूँ। कानों के द्वारा सुनती हूँ। मैं कान नहीं हूँ। मुख के द्वारा बोलती हूँ। मैं मुख नहीं हूँ। कान, नाक, मुख, हाथ, पैर, इन सब को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति हूँ। शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। मैं चेतना प्रेम स्वरूप हूँ। मैं चेतना शक्ति स्वरूप हूँ। मैं चेतना बहुत बहुत शुद्ध हूँ, स्वच्छ हूँ, शक्तिशाली हूँ। सृष्टि रंग भूमि पर मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ कलाकार हूँ। शरीर वस्त्र पहनकर मैं यहाँ भिन्न भिन्न पार्ट प्ले करती हूँ। मैं यूनिक हूँ। मेरे जैसा कलाकार इस सृष्टि के अंदर कोई नहीं है। हम अपनी चेतना में आ जाए, अर्थात स्वचिंतन करें। परम पिता परमात्मा शिव की मैं संतान हूँ। फील करो परमात्मा से शांति और शक्ति की अथाह किरणें आपके अंदर आ रही है और आपका मन बहुत बहुत शांत हो गया है, शक्तिशाली हो गया है। ओम शांति।
इस प्रकार हम डेली 10-15 मिनट मेडिटेशन करें। मेडिटेशन को समझ ले, अच्छी तरह से उसका कोर्स है वो भी करें, और राजयोग के अभ्यास से अपने आप को बहुत सुखी, स्वस्थ और आनंदी अनुभव करते चले। ओम शांति। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाएं। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा।
देकर नव जीवन प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं, सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा है। जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले। अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हाँ, बरसा रहा। हाँ, बरसा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनंदा दीदी जी। आपने अपने अनमोल वचनों से हम सबको लाभान्वित किया। आज की इस ई कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ उस परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम शिव पिता से, जो आपकी शक्तियाँ, आपका ज्ञान, आपके आनंद के वाइब्रेशंस हम अभी तक अनुभव कर रहे हैं। तो आपका थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस ई कॉन्फ्रेंस में जो सोल टॉक हुआ वो तो यहाँ 15 मिनट का था, लेकिन आदरणीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज महेश काळे जी, आपने सोल टॉक के लिए जो समय दिया, आपका बहुत थैंक्स। वो एक्चुअली सोल टॉक का वीडियो 45 मिनट का है, जो आप सब इसके बाद यूट्यूब पर देख सकेंगे। बहुत ही सुंदर बना हुआ है, तो आपका शुक्रिया। साथ साथ मुरलीधर मोहड़ जी, महापौर मुरलीधर मोहड़ जी, आपका भी शुक्रिया। ग्रेसी सिंह जी, आपका शुक्रिया। तो उनके साथ साथ आदरणीय राजयोगिनी कुसुम दीदी जी, राजयोगिनी सुनंदा दीदी जी, ब्रह्मा कुमार सतीश भाई जी, आप सब ने भी हम सबको अपने अनमोल वचनों से लाभान्वित किया, तो आपका भी शुक्रिया। आज के हमारे इस ई कॉन्फ्रेंस आज के लिए यहाँ हम समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे 5:30 बजे, और कल के दिन भी बहुत
अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स है, अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ हैं, वीडियोज़ हैं, तो हम ज़रूर उसका लाभ लेंगे। ओम शांति।